हेलो डियर व्यूअर्स, चलिए बात करते हैं क्लास 10 के टर्म 1 के साइंस के पेपर के बारे में। जो सेक्शन ए था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी से पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि किसी स्टूडेंट ने क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया है। उसके बाद क्या हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही बर्न किया गया तो जो प्रोडक्ट्स बने उसको वेट वॉच ग्लास में उसने कलेक्ट किया। देखिए, जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वेट वॉच ग्लास में गिरेगा तो वाटर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमें सी टिक करना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया NaOH प्लस H2SO4 गिव्स राइज Na2SO4 प्लस H2O। इसमें से ये पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, या इस कौन सी वाली स्टेटमेंट हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। पहला कहता है कि NaOH रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और Na2SO4 और वाटर बनता है, तो ठीक है इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, एक मोलिक्यूल H2SO4 का लगता है और दो मोलिक्यूल्स NaOH के लगते हैं उसके बाद, तो टू मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। एसिड्स एंड बेसिस आर नॉन आयनिक इन नेचर। एसिड्स और बेसिस नॉन आयनिक इन नेचर, ये सही है या गलत। देखिए, एसिड्स वाटर में डिजोल्व होने के बाद एसिड्स और बेसिस नॉन आयनिक या आयनिक होते या नहीं होते, ये इस रिएक्शन से ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल ठीक है और 3 वाला ठीक नहीं है, तो 3 वाले को हटाइए और 1 और 2 पे फोकस कीजिए। तो 3 वाला हटाया हमने, यानी कि बी और सी कैंसिल कर दिया, 1 और 2 पे फोकस किया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक रिएक्शन हो रही है CuSO4 प्लस Fe गिव्स राइज टू FeSO4 प्लस Cu। क्वेश्चन नंबर 3 एक रिएक्शन दी हुई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर। इस रिएक्शन में इसका कलर होता है ब्लू कलर, और जैसे इसमें आयरन डाला जाता है तो FeSO4 बनता है, जिसकी वजह से ये पेल ग्रीन कलर का हो जाता है ये, और Cu कॉपर जो है यहाँ पे अलग हो जाता है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए ऑप्शन ए या फिर डी हो सकता है। लेकिन बात करें अगर हम कलर की, तो फाइनल कलर जो होता है आयरन नेल का, उस पर कॉपर डिपॉजिट होने की वजह से वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ब्राउनिश ये रहा। तो यानी कि ये वाला कट कर देंगे और डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस जो है इसमें से एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोर्थ वाला तो है ही है, तो फोर्थ वाले के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है एक सॉल्यूशन है वो येलोइश ऑरेंज कलर देता है जब उसके कुछ ड्रॉप्स यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐड किए जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन किसका हो सकता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि हमारा लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, तो उस पर जब भी हम कोई एसिड गिराएंगे तो कलर रेड या ऑरेंज या येलोइश होगा। तो इनमें से एसिड कौन सा है। सोडियम क्लोराइड, ये तो आयनिक सॉलिड है, ये तो न्यूट्रल है, ना तो ये एसिड है ना बेस, ये तो कुछ भी कलर को चेंज नहीं करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, तो बेस तो कलर को ब्लू की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। ए इसमें एसिड है। लेमन जूस एसिड है, कैसे आपको पता लगेगा, बिकॉज ये खट्टा होता है, तो जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं वो एसिड होती हैं, और एसिड क्या करती हैं, लिटमस के कलर को रेड की तरफ शिफ्ट करती हैं, पहले येलो फिर ऑरेंज फिर रेड। और ये आपका जो चैप्टर 2 है उसमें जो पीएच स्ट्रिप दिखाई गई है उसमें भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसनट्रेटेड H2SO4 इज डायल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, हमें उसको डाइल्यूट करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या ऐड करना है उसमें, तो एसिड को वाटर में ऐड करना है कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ। इससे क्या होगा, क्योंकि जब भी हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से अगर हमें बचना है, इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट हमें जो है बर्न कर सकती है, इसीलिए हमें इससे बचना होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए बेकिंग पाउडर है, उसको बेकिंग, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि अगर टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में ना हो तो केक थोड़ा कड़वा लगने लगता है। ऐसा क्यों? देखिए जो टार्टरिक एसिड है ये एसिडिक in नेचर है, और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो बेस और या बेकिंग पाउडर कह लो जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसमें टार्टरिक एसिड डालने से क्या होता है कि जो बेस और एसिड का आपस में रिएक्शन होगा और जो उनका अफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि टार्टरिक एसिड का। अगर इसमें एसिड नहीं रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सिर्फ बेकिंग सोडा रहेगा। और सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से कड़वा लगेगा। पीएच ऑफ एसिड रेन कितना होता है? तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.6 के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक सोल्ट है जिसको हम फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, और ये एक रिएक्टेंट है जिससे एक सोल्ट और बनता है बी, और उसको हम किचन में यूज़ करते हैं टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास को बनाने के लिए। सोल्ट बी को जब हम हीट करते हैं तो एक और सोल्ट सी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ग्लास बनता है। तो ए बी सी को हम कैसे लिंक करेंगे? देखिए बी से स्टार्ट करते हैं। टेस्टी पकौड़ास बनाने के लिए हमारे पास जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला NaHCO3। तो बी हमारा NaHCO3 है। इसके अलावा ये बनता किससे है? ये बनता है NaCl से, और जो कि काफ़ी यूज होने वाला सोल्ट है। तो ए हमारा सोल्ट कौन सा होगा? NaCl। और अगर हम बी सोल्ट को हीट करते हैं, NaHCO3 को हीट करते हैं, तो बनता है Na2CO3। तो सी हो जाएगा हमारा Na2CO3। तो ए हमारा NaCl, बी हमारा NaHCO3 और सी हमारा Na2CO3, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें जिंक को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसमें एक आ गया कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो क्या होगा? तो होगा क्या? हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे अभी तक के 10 क्वेश्चंस जो अभी तक के 10 क्वेश्चंस जो कि मैंने सोल्व किए हैं। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए, और बाकी क्वेश्चंस भी मैं सोल्व कर दूंगा, और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।